हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो ऑफ कोर्स चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगें। शेयर करो सो दैट और भी किसी की हेल्प हो जाए। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ सो दैट आपकी हेल्प हो और आप भी इसे शेयर करके हेल्प कर सकते हो। एट द सेम टाइम आज हम लोग एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आए हैं। आफ्टर ऑल वो आपसे बात क्यों नहीं करते, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो ये टॉपिक पे मैं देखिए अभी आपके सामने लाइव शफल कर रही हूँ एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे ही करे। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो कोई टेंशन नहीं है। जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट करें। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप मेरे से कराना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग 100% रेजोनेट होती है। तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो आज हम लोग जो पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आए हैं उसका टॉपिक है कि आफ्टर ऑल वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। ओके, तो ये किसी के लिए भी हो सकता है। किसी इंसान के बारे में आप सोच सकते हो, अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हो, किसी भी इंसान के बारे में सोच सकते हो जो आपको लगता है कि आपसे एट प्रेजेंट बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप सोच करके एंड इस वीडियो को स्टार्ट करो। तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी देख सकता है, हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं, किसी भी एज के किसी भी उम्र के लोग देख सकते हैं। आफ्टर ऑल क्या प्रॉब्लम है कि कोई आपसे बात नहीं करता है, मतलब जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे बात नहीं करते हैं ऑफ कोर्स। ओके, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं एंड ये जनरल रीडिंग है। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, अगर आपसे रेजोनेट करती है तभी आप इसको देखें। एंड फाइल्स, सारे फाइल्स का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहाँ जा कर के देखें। एंड ऑफ कोर्स वहाँ से आपको मेरे सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। इवन स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं 100%, बट जनरल रीडिंग्स तो लाखों लोगों के लिए बनी होती है, तो इसकी वजह से कोई मेजर डिसीजन अपने ज़िंदगी में ना लें। ओके, अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप किसी से भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर मुझसे कराना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मैंने डिटेल्स दे दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं 3 पाइल रखती हूँ। ओके, यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं और 3 फाइल्स को मैं आपके सामने शफल करके और फिर उन फाइल्स को बनाऊंगी। तो हम लोग देखेंगे कि टैरो कार्ड आफ्टर ऑल क्या बताना चाहता है। ओके, तो ओके विल डू ये हमारा हो गया ऑरेंज फाइल। ओके, ये हमारा हो गया वाइट फाइल। और ये हमारा हो गया ब्लैक फाइल। तो अब आपको मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑफ कोर्स आप वीडियो पॉज करके भी टाइम ले सकते हो एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना फाइल सेलेक्ट कर लो। तो आई होप आपने अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले ऑरेंज फाइल की रीडिंग करेंगे, फिर वाइट फाइल की रीडिंग करेंगे एंड एट लास्ट ब्लैक फाइल की रीडिंग करेंगे। तो वो आपसे क्यों नहीं बात करते हैं। अगर कोई हमसे बात नहीं करता ना तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत बुरा लगता है। तो ये आ गया हमारा ऑरेंज फाइल। तो देखते हैं ऑरेंज फाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, वो आपसे क्यों बात नहीं करते हैं। ओके, तो सी ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बट अभी वो आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे लगता है कि किसी प्रॉब्लम में, किसी मेजर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर वहाँ से अभी निकल नहीं पा रहे हैं। मे बी अभी बहुत स्मॉल स्टेप्स उन्होंने लेना शुरू किया होगा, कुछ छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफ में लाना शुरू की होंगी। कुछ चीज़ें जो पहले वो चेंज नहीं करते थे अब चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे। बट हाँ, ओवरऑल वो एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और उन्हें अभी ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। ऑफ कोर्स पास्ट में वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे और आपके डाउट्स को, अपने डाउट्स को बहुत क्लियर रखते थे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वो आपको
सच्चे दिल से शायद प्यार भी करते थे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और अगर चीज़ें सही चलती तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पे जाता भी। बट अभी वो किसी मेजर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि फैमिली के कुछ इश्यूज़ हों, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, कुछ ऐसी बातें हों जो वो किसी को बता नहीं सकते। इस वजह से वो इन सारे प्रॉब्लम्स में होंगे, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी उनको मन भी करता है कि वो आपसे बात करें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैंने बात की और कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से भी वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल अभी वो अपनी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ओके, तो देखते हैं और क्या चीज़ें आती हैं। तो ऑफ कोर्स सी मैंने कहा कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मे बी कोई मेजर इशू हो रही है उनके लाइफ में जो उन्हें बहुत ज़्यादा एट प्रेजेंट परेशान कर रही है, और इससे वो बाहर तो निकलना चाहते हैं बट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कि अभी उनकी तबीयत भी ख़राब हो, और आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय लगेगा जब वो आपसे फिर से बात करें, या जब वो आपसे फिर से इनिशिएट करने की कोशिश करें। इवन अगर आप अभी भी जाते भी हो बात करने के लिए, तो उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा रूड हो सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, आप दोनों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन को फेस कर रहे हैं। बहुत ही मुझे लगता है कि एक लंबा टाइम हो गया, कम से कम 3-4 महीने से ज़्यादा ही का टाइम हो चुका होगा। ओके, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदों में 3-4 महीने का टाइम हो, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऑफकोर्स एक लंबे टाइम से प्रॉब्लम फेस करते 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 अब वो थोड़ा कट ऑफ हो चुके हैं। ये हो सकता है कि फाइनेंस में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आई हुई हो, जॉब लॉस हुआ हो, या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनके हाथ से सब निकल चुका है और उनके कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और है कि उनके प्रिकॉशंस वर्क नहीं कर रहे थे, एंड उनके जितने भी चक्रास हैं ना, वो मुझे अभी एट प्रेजेंट ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। मतलब अपने इमोशनल चीज़ों को, अपने फिज़िकल हेल्थ को भी वो ज़्यादा हद तक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस केस में आपकी बात होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो प्लीज़ अपने पुराने झगड़ों और इन सारी चीज़ों को और पुराने इश्यूज़ को एट प्रेजेंट ना लेकर के आएँ, वरना ये उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऑफ कोर्स वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चारों तरफ से उनके नेगेटिविटी है। अभी उनको इस प्रॉब्लम से भी निकलने में टाइम लगेगा, ऑल्दो अभी वो बहुत टाइम से तो हैं प्रॉब्लम में, मगर अभी भी टाइम लगेगा। तो कुछ मेजर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि या तो फाइनेंशियल हैं, या तो हेल्थ वाइज हैं, या तो प्रेशर है कहीं का। ओके, अब इस केस में कभी कभी थर्ड पार्टी का प्रेशर भी हो सकता है। उनके लाइफ में कोई नया हो। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड ही हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ही हो, कभी कभी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कभी कभी आप खुद भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रेशराइज फील हो रहा होगा। ओके, बट ऑफ कोर्स आप खुद को थर्ड पार्टी में नहीं काउंट कर सकते। ओके, तो इसके वजह से भी, आपके रिलेशनशिप में के प्रॉब्लम्स की वजह से भी अभी वो कुछ बहुत ज़्यादा इनडेसिसिव हैं और अपने लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि अभी तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, और क्योंकि वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, वो आपसे बात करना भी नहीं चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी प्रॉब्लम्स समझ भी नहीं पाओगे। तो इन केस अगर आप लोगों की बात होती है, ओके, सपोज़ आप ही ने फ़ोन कर दिया, तो रैदर कि आप उनसे कुछ लो, उनको कुछ दो। ओके, इन द सेंस कि ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको प्यार देंगे, इससे अच्छा है कि आप उन्हें प्यार दो एट प्रेजेंट। ओके, तो ये रीडिंग आई है हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग में क्या आता है एंड क्या चीज़ें हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। सो ये आ गया हमारा वाइट पाइल। देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो वो आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट एंड मेजर क्वेश्चन है। तो पहले आपके कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद फिर इसे शफल करके और भी कार्ड्स निकालेंगे। ओके, तो क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, या अगर, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्ट बता पाना कि वो चीट कर रहे हैं या नहीं डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक वीडियो लाखों लाखों लोगों के लिए बनी होती है और इतनी सारी एनर्जीज़ में एग्जैक्ट एनर्जी किसी की बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके,
तो ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, मेरा फ्रेम बहुत छोटा है, उसके वजह से ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मतलब इसी वजह से मैं लाइव शफल भी नहीं लेके आ रही हूँ। तो मे बी लॉकडाउन के बाद चीज़ें अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक ट्राईपॉड खरीदूँगी एंड देन वी विल हैव अ बेटर व्यू। ओके, तो क्योंकि अभी मैं सेल्फी स्टिक से बनाती हूँ और फ्रेम इतना ही बड़ा है, इसमें 6 कार्ड्स ही आते हैं और एक क्रिस्टल बॉल आता है मेरा, जो मैं अपने मेडिटेशन एंड अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करती हूँ। ओके, तो ऑफ कोर्स वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, पहले से वो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी था कि वो आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, बट इससे पहले कि आप उन्हें रेड हैंडेड पकड़ते, उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो स्नैप कर दिया। आपने कोशिश भी की थी बात करने की, मगर उधर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मीन कमेंट्स एंड एवरीथिंग, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ जिसमें कि उन्होंने आपको बहुत बुरा भला सुनाया। तो आपने भी सोचा कि चलो ठीक है, कब तक ही करते रहेंगे ये सारी चीज़ें, और आप उनके इस एंगर की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और मुझे इनके नेचर में बहुत ज़्यादा प्राउड नज़र आता। मतलब ऐसे लोग ना बहुत, मतलब ठीक है, हर बंदा मेहनत करता है, हर बंदा आगे बढ़ता है और अपनी मेहनत पे प्राउड होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अनहेल्दी प्राउड होना एक बुरी बात है। जैसे हम कहते हैं ना, हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है, अनहेल्दी कंपटीशन बुरा होता है। ओके, तो जहाँ तक जो चीज़ें हेल्दी होती है, जहाँ तक ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि आप अपने किए हुए काम पे थोड़ा अच्छा महसूस करो, तो चलो वहाँ तक तो ठीक है। मगर जब आप इसे रूडनेस और प्राउडनेस, एक्सेसिव प्राउडनेस की तरह ट्रीट करते हो, तो ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो चीज़ें अभी आपके साथ जो हो रही हैं वो मैं देख पा रही हूँ कि सही नहीं हो रही हैं, इंस्पाइट कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, दुखी भी आप ही हो, और वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी अच्छी चल रही हैं मतलब लॉन्ग टर्म पे भी अच्छी चले, हो सकता है चीज़ें आने वाले टाइम में उनके लिए ख़राब हो जाए। ओके, तो उन्होंने बहुत नीचा दिखा के आपको बहुत ज़्यादा गलत सही बोल के वो आपसे बात करना बंद उन्होंने किया है। एंड एट द सेम टाइम अभी तो बात करने के आप लोगों के चांसेस भी बहुत कम है। रिलेशनशिप मुझे ख़त्म ही नज़र आ रहा है, या पूरे तरीके से कॉन्टैक्ट बहुत एक लंबे टाइम से नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में। और ऑफ कोर्स जो आपको जस्टिस चाहिए वो आपको अभी तो नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में भी मिले, बट हाँ अभी नहीं मिलेगा। मे भी उनके कर्मा का फल उनको और आगे जा कर के मिले, बट अभी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं और कार्ड्स क्या आती हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ पे भी फोकस करना स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहोगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, हर टाइम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, तो ट्रस्ट मी ये आपके लिए लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके लिए अच्छी रहें, सही रहें, तो ऑफकोर्स अपने आप को खुद सुधारना ही आपके पास एक ऑप्शन है। तो अगर आप अपने आप को खुद सुधार सकते हो तो प्लीज़ सुधार लो, एंड अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो कि चीज़ें आप लोगों के लिए, आपके लिए पर्टिकुलरली सही हो जाए। क्योंकि एक रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो गई। ओके, रिश्ता अगर टूटता है तो फिर नए रिश्ते भी मिलते हैं, या फिर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं बाद में उसी रिश्ते को रिवाइव करने के। मगर चलो अभी एट प्रेजेंट तो ये टूटा है, तो अभी तुरंत तो हम लोग एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। मे बी नेक्स्ट जब मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँ, आई डोंट नो मैं कब लेके आ पाऊँगी। ओके, क्योंकि कल तो मैं करंट फीलिंग लेके आने वाली हूँ, तो पता नहीं मैं कब लेके आऊँगी, बट आई होप कि आपके लाइफ में चेंजेस आएँ, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि आएंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग मैं जब भी लेके आऊँगी इसकी, तब आप देखना कि क्या है, क्या वो आने वाले टाइम में आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये रीडिंग हमने कंप्लीट कर दी वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारी जो रीडिंग है वो है ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं ब्लैक पाइल आपके लिए क्या आता है। सॉरी, ओके, तो देखते हैं ब्लैक पाइल आपके लिए क्या आता है। तो ब्लैक पाइल वाले लोगों, ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पार्टनर का जो फोकस है, किसी के बारे में भी आपने सोचा, उनका जो फोकस है वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। वो और लोगों की बातों में आ गए हैं। उन्हें जिनकी बातें नहीं भी सुननी चाहिए थी अपने रिलेशनशिप में, उनकी बातों में पढ़ के उन्होंने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। और बहुत ज़्यादा मतलब आपने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि किसी और की बातों में आके मेरे साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे या मुझसे बात करना छोड़ देंगे। अगर आप लोगों की बात होती भी है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी टर्म्स पे नहीं है, बहुत फॉर्मल टॉक है,
बस काम की बातें होती हैं और उसके बाद आप लोग फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते होंगे। आपकी इच्छा नहीं भी होती होगी तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते होंगे। यहाँ पे मुझे किसी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर या समथिंग लाइक दैट का कार्ड दिख रहे हैं, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा कोई कार्ड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो और किसी के इन्फ्लुएंस में आके, मैं भी अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके या अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके या किसी पास्ट में जैसे जानते हो उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। ओके, तो अभी उनके पास एट प्रेजेंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, बट हाँ, आने वाले टाइम में उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ में वो कोशिश करेंगे कि किसी एक को चुनने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे अपसेट रहोगे। तो अपने पीस को भंग करने की कोशिश ना करें। रिलेशनशिप आपका आपने बहुत चलाने की कोशिश की बट नहीं चली, एंड अभी भी मुझे लगता है कि आपने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, बट आप लोगों में कुछ ऐसा सच बात नहीं हो पाई। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर उन्हें आपने समय रहते हुए नहीं रोका तो ऑफ कोर्स आप लोगों का रिश्ता टूट जाएगा। एंड आने वाले टाइम में इफ़ यू आस्क मी कि आप लोगों की बातें होंगी या नहीं, या वो आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जवाब मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि वो आउटर इन्फ्लुएंस में आ गए हैं और वो और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है आने वाले टाइम में बात होगी या नहीं, तो अगर ये इन्फ्लुएंस टूटता है या इसे तोड़ने में आप किसी तरीके से सक्सेसफुल रहते हो, जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनके लिए एफ़र्ट लेते भी हो तो वो एफ़र्ट उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ाएगा। एंड आपको भी नहीं पता है कि एक फॉर्म एफ़र्ट लेना कैसे है। आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अब आप मतलब डुअल माइंडेड हो चुके हो। बट कभी आपको लगता है छोड़ दूँ, कभी ऐसा लगता है बात करूँ, कभी लगता है बात करना छोड़ दूँ, कभी लगता है वो मुझे याद करते हैं नहीं याद करते हैं। फिर सारी चीज़ें एक जगह पे जाके मिल जाती हैं जो थोड़ी नेगेटिव होती हैं, बट आप उस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं से निकल ही जा रही हैं चीज़ें। ओके, तो इस टाइप का तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी एफ़र्ट डालने की कोशिश करो, इसका एंड रिज़ल्ट बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। तो ऑफ कोर्स अभी वो आपको ऐसा सिचुएशन है ना कि वो आउटर इन्फ्लुएंस में आके आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी उनकी बात करने के चांसेस जो है वो कम है। बट हाँ, वाइट पाइल वाले लोगों के लिए एक चीज़ अच्छी है कि पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे बात करेंगे। ओके, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। अब ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बात करें ही करें, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोगों की रीडिंग हो रही है। ओके, तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट करती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये सिचुएशन ओवरऑल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल वाइट पाइल की मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। इससे पहले मैं एक लास्ट टाइम आपके लिए शफल करती हूँ सो दैट यूनिवर्स अगर आपको कोई मैसेज देना चाहता हो तो वो आप तक पहुँच जाए। ओके, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है एंड क्या बोलना चाहता है, यूनिवर्स क्या बताना चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ओके, तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज है। तो वाइट पाइल वाले लोगों के लिए ये मैसेज है कि हद से ज़्यादा एफ़र्ट डालने की कोशिश ना करें। वो आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं और दूर जाते रहेंगे। और अभी तो आपकी अगर लड़ाइयाँ थोड़े आने वाले टाइम में हो सकती है कम हो, बट वो आपको अननेसेसरी किसी चीज़ के बारे में ब्लेम करेंगे जो आपने किया भी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो वो इस वजह से भी आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका माइंड जो है अभी किसी और की तरफ है और आपकी तरफ नहीं है, और इस वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत कभी कभी बढ़ जाती हैं। ओके, तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। अगर कोई अपने आप को हील कर सकता है तो वो आप हो, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके, रीडिंग हमारी वाइट पाइल वाले लोगों की हो गई है कंप्लीट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिटेल स्क्रीन पर है। एट द सेम टाइम अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड कमेंट ऑन देम। एंड अदर देन दैट आप इसे शेयर भी कर सकते हो। एंड स्टे ट्यून विथ मी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सो वेरी सून
I'll be coming up with another reading, so kindly wait for that reading. Namaste, pranam, and do take care and stay at home.